सुप्रभात। राम राम हियते जप, करत रहो सब काम। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि राम राम हियते जपो, करत रहो सब काम। कहा है कि दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना कर देख लो। कुदरत को कौन जानता है? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। तो फिर हम क्यों घबराएं, क्यों काम बंद करें? कोई काम थोड़े रुक सकता है। ये तो प्रभु की कृपा और अनुग्रह है जो सबके साथ, सबके सब एक साथ एकत्रित होकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल हो या ना हो, सबकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? भगवान की मर्जी के अनुसार ही सब कार्यकलाप करना हमारा कर्तव्य और ध्येय होना चाहिए, वरना सफलता मिलना संभव नहीं है। सबका सद्विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। इस प्रकार मन को संतोष देते हुए अपने कदम निरंतर आगे आगे बढ़ाए चले। वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत से काम लो तो भगवान भी मदद करेगा। सीमा का कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश अनंत है वैसे सीमा भी अनंत है। काम करो, फल भगवान के हाथ रहने दो। इससे आपको कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। राम राम हियते जपे, करत रहो सब काम। काम तो पूर्ण होए सब, मन ही मिले विश्राम। तो जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में, चाल चलन में, रीति रिवाज में सत्य का पालन नहीं करता, सद्व्यवहार, सद्विचार और सत्कर्म नहीं करता, तब तक मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, अर्थात मन वचन और कर्म में कोई एकरूपता ही नहीं। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जने न तुम्हार। तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। अर्थात मन वचन और कर्म में एकरूपता नहीं है। जैसा हम सोचा, हमारे मन में जैसे विचारों, जैसे संकल्प हों, वही हम बोलें, वैसी ही बात करें और वही काम करें। इसमें तनिक भी हेरा फेरी या दल बदल, उलट पलट ना करें। बात जैसी है वैसी कहें और करें। सरल रेखा जैसे बिल्कुल सीधी होती है, उसमें जरा भी टेढ़ापन या कहीं बिंदु तक नहीं होती। उसी प्रकार हमारा सोचना, समझना, बोलना, चालना और करना हो, उसमें तनिक भी बनावट ना हो। बनावट ना हो। इस प्रकार जब मनुष्य अपना आचरण, अपना व्यवहार बनाता है और उस प्रभु के सम्मुख होता है, तो प्रभु अपनी दया, कृपा और करुणा में प्रभाव की वर्षा भक्त पर करते हैं, जिससे उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। उसका जीवन सरल, सुखी व सतपथ पर चलने योग्य हो जाता है। दूसरे लोग उसको देखकर प्रेरणा पाते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ऐसा हम अपने को कैसे बनाएं, क्या करें? बात बिल्कुल सीधी है कि ना हम कुछ हंस के सीखें, ना कुछ रो के सीखें। जो भी थोड़ा सा सीखें, किसी के हो के सीखें। किसी को अपना बना लो या खुद किसी के बन जाओ। आशिक बन जाओ या माशूक बन जाओ। इतना प्रेम करो प्रेमी से कि वह स्वयं तुमसे प्रेम करने लगे। आशिक माशूक हो गया, इसके कहावे सोए। तो सब बातें बड़ी आसानी से हो जाती हैं जब हम सत्संग करते हैं। तो किसी महात्मा को, जिसने प्रभु को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, हर समय प्रभु की याद में मस्त प्रसन्न रहता है। अकिंचन है, भक्त बन गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं। किसी को देने के लिए तो ऐसे आदमी के पास हम जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो सिवाय प्रभु प्रेम के उसके पास से और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल नंगा है। प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं उसके पास। तो फिर आपको भी वहाँ प्रभु प्रेम ही मिलेगा। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम।
सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती, माने सब कुछ देती है। सब कुछ का क्या मतलब यह कि जिसको पाकर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हो जाता है। तुमको पाके लुटा दिया सब कुछ, अब किसी शय की इच्छा नहीं बाकी। तो सत्संग की महिमा अपार है। तो व्यर्थ के 1000 काम छोड़कर हमें सत्संग करना चाहिए। दिन भर काम काज में लगे लिपटे रहने के बाद हमें कुछ थोड़ा समय सत्संग पूजा पाठ के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे हम बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार जब तक हम प्रभु का भजन पूजन, प्रभु की याद, सत्संग या किसी सदग्रंथ का पाठ स्वाध्याय आदि ना कर लें, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। तो इससे पूजा पाठ सत्संग ठीक से हो सकेगा, शरीर में आलस्य नहीं व्यापेगा, परमार्थ की कमाई आसान हो जाएगी, माया मोह से छुटकारा मिलने लगेगा। सन्मुख हो जीव मोह जबई, जन्म कोट्याग नासई तबई। तो सोचो मत कि पहले ये काम कर लूँ, ये काम हो जाए, अमुक जगह हो आए हों और फिर पूजा पाठ सत्संग करेंगे। इस प्रकार के वहम में, मन के चक्कर में मत फंसो, बस जुट जाओ, लग जाओ, राम धुन। कर से कर्म करिए विदिनाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। कहा है ना कि दिल भयार दस्त का, दुनियादारी के सब काम करते हुए मन से प्रभु को याद करते रहो। मगर ये तभी होगा जब इसका अभ्यास करते रहा जाए। इसके लिए प्रातः प्रसाय ध्यान पूजा का समय निश्चित करके साधन करें, और जब निष्ठा पक्की हो जाएगी तो फिर क्या कहना, फिर तो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सब समय उसी की याद बनी रहेगी, सब काम होते रहेंगे। जब प्रभु का समझकर काम करेंगे तो फिर काम और अच्छा श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि तब प्रभु की जिम्मेदारी हो जाएगी, तब प्रभु की जिम्मेदारी हो जाएगी। सब कुछ प्रभु को समर्पित करते रहिए। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।